Hello students, good morning. Today we will discuss on the topics management skill, self management skill. ये हमारी बुक के अंदर जो पार्ट ए है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के अंदर, उसके अंदर हमारा सेकंड चैप्टर है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। और सेल्फ मैनेजमेंट स्किल क्या होती हैं कि जब हम किसी भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी फीलिंग्स को या अपनी जो भी रेगुलेट जो इमोशंस वगैरह होते हैं उनको हम कंट्रोल या रेगुलेट करते हैं, तो उसी को बोलते हैं सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। और जो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल होती है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, जैसे मैनेज अवर टास्क एंड गोल्स सक्सेसफुली, कि जो हम अपनी लाइफ के अंदर टारगेट या गोल हम अपना सेट करते हैं, उस गोल को गेट करने के लिए, उस गोल जो हमारा लक्ष्य होता है उसको प्राप्त करने के लिए हम कुछ अपनी जो फीलिंग्स और इमोशन होती हैं उनको कंट्रोल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स जो होती हैं उसी के अंदर आती हैं। अब जब हम अपने आप को मैनेज कराते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास होती है, वो होती है स्ट्रेस। और जो स्ट्रेस होता है वो क्या होता है, तनाव। स्ट्रेस का मतलब होता है एक तनाव होता है, वो हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग भी हो सकता है या हमारा जो मेंटली स्ट्रेस होता है, जो दिमाग के ऊपर तनाव होता है, वो भी हो सकता है। तो स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस इज ए फीलिंग ऑफ इमोशनल और फिजिकल टेंशन, कि या तो हम जैसे कोई भी किसी के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, किसी के बारे में ज़्यादा टेंशन लेते हैं, कुछ ज़्यादा ही मतलब माइंड पे बर्डन डालते हैं, तो वो तो होता है हमारा जैसे मेंटली या इमोशनल हो जाते हैं हम। कुछ कई बार जो सिचुएशन होती है हमारी उसके अकॉर्डिंग हम इमोशनल हो जाते हैं, या फिर फिजिकल टेंशन। फिजिकल टेंशन का मतलब होता है हम काफ़ी थक जाते हैं, किसी काम को करते करते थक जाते हैं, तो हम फिजिकली भी टेंशन में आ सकते हैं या फिर मेंटली। ओके, तो ये होता है आपका स्ट्रेस। और जो स्ट्रेस होता है वो आपका दो टाइप का होता है स्ट्रेस। एक तो होता है पॉजिटिव स्ट्रेस। पॉजिटिव स्ट्रेस का मतलब होता है कि कोई भी जो सिचुएशन है वो हमारे फेवर में है। जैसे कि मान लो हम कोई भी ऑफिस में वर्क करते हैं और एकदम से हमारे पास न्यूज़ आती है, हमारी जो प्रमोशनल न्यूज़ है वो आती है कि आपका जैसे प्रमोशन हो गया, तो मतलब बड़ी खुशी की बात होती है। तो हमारा जो हृदय होता है, जो हार्ट होता है, जो दिल होता है, वो तेज थोड़ी सी मतलब कि स्पीड से धड़कने लगता है, उसकी जो बिट रेट होता है वो बढ़ जाती है। मतलब है तो एक तरह का स्ट्रेस, लेकिन वो हमारा जॉयफुली है, मतलब कि एक खुशी वाला स्ट्रेस है। ओके, एक होता है आपके पास नेगेटिव स्ट्रेस। और जो स्ट्रेस होता है वो नॉर्मली हमारे पास नेगेटिव स्ट्रेस ही आता है एकदम से। जैसे हम कोई काम कर रहे हैं और बर्डन, मतलब कि और वर्क, कुछ और भी ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, तो क्या होता है कि हम नेगेटिव स्ट्रेस की जो हमारा शरीर या हमारे माइंड के ऊपर या कोई दुर्घटना हो जाती है, तो एकदम से हम उसके बारे में कुछ ज़्यादा सोचते हैं, या फिजिकली वर्क होता है तो हमारा शरीर एकदम से थक जाता है कि हम लगातार काम कर रहे थे और ऊपर से और भी काम हमको करना पड़ता है। तो वो होता है हमारे पास जैसे फिजिकली जो बताया था मैंने, फिजिकली टेंशन। तो ज़्यादातर जो स्ट्रेस होता है वो नेगेटिव सेंस में ही आता है। अब बात आती है हमारी कि जो स्ट्रेस होता है उसके सोर्स या फैक्टर क्या होते हैं, कि कहाँ से, मतलब क्या रीज़न होते हैं, क्या फैक्टर्स होते हैं जिससे हम ज़्यादा स्ट्रेस में आते हैं। तो स्ट्रेस के जो टाइप हैं, जैसे जो फैक्टर है मेन, तो वो हमने पहले बताया था। जैसे कि सबसे पहला है मेंटल स्ट्रेस। और मेंटल स्ट्रेस के अंदर क्या होता है कि हमारा जो दिमाग है वो ज़्यादा व्यस्त होता है, उसके अंदर वो उसके जो इमोशंस हैं वो सारी दिमागी रूप से होती है। हमारी जितना भी काम होता है वो सारा बर्डन होता है वो हमारे माइंड के ऊपर होता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये होता है आपका मेंटली स्ट्रेस के ऊपर, कि जो स्ट्रेस है वो माइंड के ऊपर जो भी स्ट्रेस होता है। उसके बाद जो फिजिकल स्ट्रेस है उसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे शरीर के कार्य करने की जो क्षमता होती है, अगर उससे भी ज़्यादा कुछ वर्क हमको करना पड़ता है, तो क्या होता है हमारे फिजिकल, हमारे शरीर पे जो प्रभाव पड़ता है उसी को बोलते हैं फिजिकल स्ट्रेस। उसके बाद तीसरा होता है जैसे सोशल स्ट्रेस। जैसे कि आपको पता है कि जो मनुष्य है वो एक सामाजिक प्राणी है और समाज में ही उसको रहना पड़ता है। तो उसको जो समाज के अंदर रह के कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि हमको समाज
के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। तो जैसे कि एक परिवार है, परिवार के अंदर मान लो कोई भी काम आप करते हो वो आपके परिवार को पसंद नहीं है, तो क्या होता है कि आपको वो काम छोड़ना पड़ता है। तो इस तरह का कुछ सोशल स्ट्रेस होता है जो आपको एक समाज में रह के करना ही पड़ता है, तो वो होता है सोशल स्ट्रेस। और लास्ट है आपका जैसे फाइनेंशियल स्ट्रेस। और ये जो स्ट्रेस है ये ज़्यादातर जो वयस्क होते हैं उन्हीं को झेलना पड़ता है, कि जो पैसे की जो कमाने के लिए, जो आपका परिवार चलाने के लिए जो खर्चा उसको करना पड़ता है, तो वो सारा फाइनेंशियल स्ट्रेस के अंदर आता है, कि जो पैसे की प्रॉब्लम होती है। और फाइनल जो फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है उसका सीधे सीधे इफेक्ट हमारे मेंटली जो मेंटल स्ट्रेस होता है उसी पे पड़ता है, कि जो फाइनेंशियल स्ट्रेस है वो हम किस तरह से उसको झेल सकते हैं, किस तरह से उसको हम सोल्व कर सकते हैं। तो ये होता है आपके पास जैसे मेंटली स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस, सोशल स्ट्रेस एंड फाइनेंशियल स्ट्रेस। उसके बाद जो टॉपिक है हमारा वो है कोपिंग विद स्ट्रेस, कि आपको स्ट्रेस के साथ ही आपको जीना है। जैसे कि जो भी स्ट्रेस है उसको हम किस तरह से सोल्व आउट वगैरह कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो सबसे पहला पॉइंट है वो होता है आइडेंटिफाई द काज ऑफ स्ट्रेस, कि आपके जो माइंड पे या कहीं जो भी स्ट्रेस आपके पास है उसका जो मेन कारण है कि वो स्ट्रेस आया कहाँ से, उसकी मुख्य जड़ क्या है, उसको आइडेंटिफाई करो। उसके बाद उसको सोल्व करने के लिए हम कोई भी बेटर प्लान बना सकते हैं। उसके बाद सेकंड है बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, कि जो आपकी रिलेशनशिप है आपकी फैमिली के साथ है या आपके फ्रेंड्स के साथ है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो चीज़ें काम आ सके। जैसे मान लो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो आपका अगर कोई भी जो फ्रेंड है वो आपकी मदद कर सकता है, या कोई भी जैसे मेंटली प्रॉब्लम है या ओवरलोड वर्क अगर आपके पास है कुछ, तो फैमिली सबसे बड़ा एक स्रोत माना गया है, कि अगर परिवार साथ होता है तो जो प्रॉब्लम है वो हमारी कम होती है, या परिवार के अंदर जैसे बढ़ जाती है, परिवार पूरा साथ देता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है कि अगर आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है तो हम स्ट्रेस से मुक्ति पा सकते हैं। वॉक अवे व्हेन यू आर एंग्री, अब गुस्सा सबको आता है, जब भी आपको गुस्सा आए तो क्या करता है, हमको थोड़ा टहलना चाहिए, चल जैसे 10 कदम आगे चल पड़े, थोड़ा थोड़ा इधर उधर घूमते रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो स्ट्रेस होता है वो आपका कम हो जाता है, जो गुस्सा है वो आपका ख़त्म हो जाता है। या फिर गेट हेल्प फ्रॉम प्रोफेशनल्स, जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं या जो भी आपके जो स्ट्रेस है तो उस टाइप के जो प्रोफेशनल जो भी पीपल्स हैं आप उनसे सलाह ले सकते हो, उनसे मदद ले सकते हो, उनसे पूछ सकते हो कि हम इस प्रॉब्लम से किस तरह से निजात पा सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि आप स्ट्रेस के साथ इनको थोड़ा सा कोऑपरेट कर सकते हो, कि आपको स्ट्रेस जो है वो ज़्यादा ना झेलना पड़े। उसके बाद होता है स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। कुछ टेक्निक हैं जिससे हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, और वो टेक्निक्स क्या हैं हमारे पास, वो है जैसे फिजिकल एक्सरसाइज। अगर हम डेली रूटीन में एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो हमारा बर्डन होता है, जो स्ट्रेस होता है वो कम हो जाता है। दूसरी चीज़ योगा, योगा भी आपका फिजिकल एक्सरसाइज से ही रिलेटेड है, कि डेली जो योग करते हैं तो उससे एक तो हमारा शरीर जो होता है वो स्वस्थ होता है, हेल्दी होता रहता है, और दूसरा हमारे सोचने समझने की जो शक्ति होती है योगा करने से वो भी बढ़ती है। और जब सोचने समझने की शक्ति हमारे पास ज़्यादा होती है, हमारा शरीर स्ट्रोंग होगा, तो ना तो हम मेंटली जो स्ट्रेस होता है उससे प्रभावित हो सकते हैं, और ना ही हम जो हमारा फिजिकल स्ट्रेस होता है उससे भी हम काफ़ी हद तक छुटकारा पा सकते हैं। मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान केंद्रित करना। जैसे कि सुबह सुबह जब हम अपना ध्यान किसी भी चीज़ पे केंद्रित करते हैं तो इससे क्या होता है कि जो हमारे माइंड की जो कैपेसिटी है वो बढ़ती है, हम जल्दी से प्रॉब्लम को सोल्व आउट कर सकते हैं। और भी कई चीज़ें जैसे ईट हेल्दी डाइट, और जो डाइट है आपको हमेशा हेल्दी डाइट का यूज करना चाहिए, और गेट एनफ स्लीप। और ये भी एक जो आपका मेंटली स्ट्रेस होता है
उसका सबसे बढ़िया उपाय जो है आपका वो यही है कि हमको कम से कम 6 से और 8 घंटे के बीच में पूरी नींद लेनी चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है और उसमें जो सोचने और समझने की जो शक्ति होती है वो वापिस से रिफ्रेश हो जाती है, रिफ्रेशमेंट आ जाती है। उसके बाद गेट हेल्प फ्रॉम प्रोफेशनल्स, जो प्रोफेशनल हैं इस चीज़ के, जो माहिर होते हैं, उनसे हमको हेल्प ले लेनी चाहिए। उसके बाद आपके जो टॉपिक है वो है एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली, कि आप जो भी काम करते हो उसको किसी के ऊपर डिपेंड होके ना करके अपने आप काम करने की जो अक्षमता होती है उसी को बोलते हैं वर्क इंडिपेंडेंटली। अपने आप काम करते हैं, अपने आप कुछ सीखते हैं, जो प्रॉब्लम आती हैं उनको फेस करते हैं और फेस करने के बाद हमको कुछ ना कुछ उस चीज़ से रिलेटेड सीखने को मिलता है। तो जो काम है हमको हमेशा इंडिपेंडेंटली करना चाहिए ताकि हम उसको अच्छे ढंग से कर सके, उसके अंदर से जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सोल्व आउट वगैरह कर सकें। और जो हमारा एबिलिटी है वर्क इंडिपेंडेंटली, उसके अंदर क्या कहते हैं, जैसे बीइंग सेल्फ अवेयर, सेल्फ मॉनिटरिंग, सेल्फ रेगुलेटिंग, मतलब अपने आप को जो आपके आसपास के एरिया उसकी नॉलेज हो, सेल्फ मॉनिटर, अपने आप को खुद देख सको, और रेगुलेटिंग कि आप जो भी काम करते हो वो नियमित रूप से आसानी से कर सको। नोइंग व्हाट यू नीड टू डू, आपको इस बारे में पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, किस चीज़ की आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी आती हैं एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली कि, और जब तक आप काम करते रहोगे, जब तक आपका पूरा काम फिनिश नहीं हो जाता, जब तक आप काम लगातार करते रहोगे। लर्निंग टू वर्क एट योर ओन पेस, और अपने बिहाव पे जो भी आप काम करते हो उसके बिहाव पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और उससे जो भी चीज़ें आती हैं उनको सीखना चाहिए। यही होता है आपका एक एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली, कि जब हम इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं तो उसके जो भी परिणाम आते हैं, जो भी उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, उनसे हमको सीखने को बहुत कुछ मिलता है और उससे सीख के ही हमको आगे जो फर्दर जो प्रॉब्लम आएंगी उससे हम आसानी से निपट सकते हैं। उसके बाद जब आप वर्क करते हो इंडिपेंडेंटली तो उसके लिए क्या क्या स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, किन किन स्किल्स की आपको नीड होनी चाहिए। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन स्किल, और इस स्किल के अंदर क्या आता है कि यू शुड नो व्हाट टू डू, वेयर टू स्टार्ट एंड व्हेन टू फिनिश, कि आपको करना क्या है, करना कब है और कब आपको इसको फिनिश करना है। तो इस तरह की स्किल आपके पास होनी चाहिए जब आप वर्क इंडिपेंडेंटली करते हो तब। मल्टीटास्किंग एबिलिटी, मल्टीटास्किंग एबिलिटी का मतलब होता है कि एक टाइम पे आप एक से ज़्यादा काम करने की जो अक्षमता है आपके अंदर वो होनी चाहिए। कि जैसे आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और जो दूसरा प्रोजेक्ट आप लेने जा रहे हो उसको भी आपको साथ साथ उसको यूज करना है, मतलब उसके ऊपर भी आपको काम करना है और जो चल रहा है उस पर भी आपको काम करना है। तो जो फोकस है आपका वो आपका मल्टीटास्किंग, मतलब एक टाइम पे ज़्यादा काम करने की जो अक्षमता है आपके अंदर होनी चाहिए। डिसिप्लिन, और जो डिसिप्लिन है वो क्या होता है, जैसे इट इज़ ए मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल टू कीप यू ऑन ट्रैक फॉर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ वर्क एट हैंड। किसी भी काम करने के लिए जो आप काम करते हो उसके जो कायदे, जो कानून वगैरह, जो भी नियम होते हैं, को रूल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना चाहिए, तभी आप किसी काम को अच्छे ढंग से फिनिश कर पाओगे। और उसके बाद है कम्युनिकेशन स्किल, जो आपका बातचीत करने का तरीका होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होती है कि आप दूसरों के साथ किस तरह से कम्युनिकेट करते हो, किस तरह से आपका दूसरों के साथ बिहेव होता है। और उसके बाद है फ्लेक्सिबिलिटी, कि जैसे ही जो समय की जो मांग होती है उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज होना पड़ता है। ये नहीं कि आपने एक बार फिक्स कर दिया आप ऐसे ही चलते रहोगे, जैसा भी आपका टाइम होता है, जो समय होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको खुद को डालना पड़ता है। तो ये कुछ चीज़ें थी, ये कुछ स्किल थी जो आप वर्क जब इंडिपेंडेंट करते हो, इंडिपेंडेंटली वर्क करते हो, तो ये जो सारे गुण हैं ये आपके अंदर होने चाहिए। उसके बाद बात आती है सेल्फ अवेयरनेस एंड इट्स टाइप, कि जो सेल्फ अवेयरनेस होता है वो क्या होता है। तो आवर लाइव्स रिवॉल्व्स अराउंड अस, जो चीज़ें हमारे आसपास घटित होती हैं, एंड देयर इज ऑलवेज समथिंग हैपनिंग इन लाइफ, और हमेशा ये चीज़ें कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ घटता रहता है। तो वो होता है सेल्फ अवेयरनेस एंड, और जो इसकी टाइप होती हैं वो टाइप इसकी होती हैं, जैसे कि सेल्फ
अवेयरनेस ऑफ फ्लॉज, सेल्फ अवेयरनेस ऑफ स्ट्रेंथ, सेल्फ अवेयरनेस ऑफ वीकनेस, आपके अंदर क्या क्या कमजोरियां हैं, क्या आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, क्या आप कर सकते हो, और क्या आपकी इमोशनल हैं, आप मतलब किस स्थिति के अकॉर्डिंग कब अपने आप की जो भावनाएं होती हैं वो आप किस तरह से उसके सामने मतलब पेश आते हो। इसके बाद टॉपिक है हमारा जैसे मोटिवेशन। और जो मोटिवेशन है वो क्या होता है कि मोटिवेशन होता है कि मोटिवेशन इज एन ए ड्राइविंग फोर्स दैट कंपल्स एन एक्शन टुवर्ड ए डिजायर्ड गोल। जो गोल हमने जो सेट किया था उसको गेट करने के लिए जो हम अपने आप को मोटिवेट करते हैं या दूसरों के द्वारा हम प्रेरित किए जाते हैं वो होता है आपका मोटिवेशनल। अब मोटिवेशनल की बात करें तो जो मोटिवेशन होता है आपका वो भी आपका टू टाइप्स का होता है। सबसे पहला इंट्रिंसिक मोटिवेशन, कि जब हम अपने आप से ही मोटिवेट होते हैं, जैसे इसके अंदर कोई भी टास्क जब हम कंप्लीट कर लेते हैं अच्छे ढंग से तो उसकी जो खुशी होती है उससे हम खुद को मोटिवेट करते हैं, अपने आप में थोड़ा मन को अपने को बढ़ाते हैं थोड़ा सा, तो वो होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जो हम अपने आप में ही होते हैं, जो हम काम करने की खुशी से जो हमको जॉय, जो हमको खुशी मिलती है उससे जो हम प्रेरित होते हैं वो होता है आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन। दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। ये मोटिवेशन होता है जो दूसरों के द्वारा दिया जाता है, जैसे किसी भी गोल को गेट करने के लिए जब दूसरे प्रेरित करते हैं, या रिवार्ड कोई भी अगर हमको कोई रिवार्ड गेट करना है तो उसके लिए दूसरे मोटिवेट करते हैं। जैसे जब भी मान लो हम किसी भी कंपटीशन में भाग लेते हैं तो जो दर्शक होते हैं वो जैसे क्लैपिंग करते हैं, उत्साह बढ़ाते हैं हमारा, तो वो होता है आपका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, जो दूसरों के द्वारा आपको मोटिवेट किया जाता है, दैट इज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। और जो मोटिवेशन है इसके भी आपके जैसे जो आप सेल्फ मोटिवेट करते हैं, अपने आप को मोटिवेट करते हैं, तो उसके भी कुछ ये स्टेप्स बता रखे हैं, जैसे स्टार्ट सिंपली, कीप गुड कंपनी, कीप लर्निंग, सी द गुड इन बैड, नो योर सेल्फ, स्टॉप थिंकिंग, ट्रैक योर प्रोग्रेस, हेल्प अदर्स। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आती है आपकी जब आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करते हो। उसके क्या होते हैं कि ये आपकी सीढ़ियाँ होती हैं इस तरह से कि आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कर सकते हो। उसके बाद आता है सेल्फ रेगुलेशन। और जो सेल्फ रेगुलेशन होता है उसका मतलब होता है कि आप अपना जो काम है उसको किस ढंग से करते हो, एक जो आपका काम करने का जो तरीका होता है, जो रेगुलेट होता है, जो आपकी नियमितता होती है, वो आप किस तरह से हैंडल करते हो। तो सेल्फ रेगुलेट का मतलब होता है कि आप अपने काम को किस ढंग से किस तरह से उसको मैनेज कराते हो ताकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सको, तो वो होता है आपका सेल्फ रेगुलेशन। और जैसे सेल्फ रेगुलेशन की अगर हम बात करें, मान लो हमारे पास काफ़ी जैसे काम बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो काम आपका इम्पोर्टेंट है वो पहले करना, उसके बाद जैसे कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको पहले करना, उसके बाद थोड़ा सा उससे कम इम्पोर्टेंट है उसके बाद किया जा सकता है उस काम को। तो ये जो चीज़ होती है ये होती है आपकी सेल्फ रेगुलेशन। और जो सेल्फ रेगुलेशन होते हैं इसके अंदर जैसे कि प्रॉब्लम्स जो भी आती हैं उनको एक्सेप्ट करना चाहिए और उनको सीखना चाहिए। जैसे कि आपको ये काम पहले करना चाहिए था, अगर हम पहले कर लेते तो सारा जो भी आपका गोल है, टारगेट है, उसको हम अच्छे ढंग से गेट कर सकते हैं। तो ये था आपका एक छोटा सा चैप्टर सेल्फ मैनेजमेंट स्किल का। थैंक यू।